नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं जाना है, और ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब अच्छा खासा उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है, तो उनके वो अब इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, तो इसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच वो मान लेते हैं कि कोई दो एक लाइन सेगमेंट है जिसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, ध्यान से इसे समझेंगे तो अगर ए और बी के बीच की हमको दूरी निकालना है तो ए और बी के बीच की अगर दूरी हम निकालेंगे तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको डिराइव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वहाँ पे काम आपको नहीं आएंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमको प्रूव नहीं करना रहता है, बस हमको आंसर तक किसी न किसी रूप में पहुँचना रहता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे कि ए और बी के बीच जो फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यानी इसको हम ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है इसको यूज करके हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, वहाँ पे काम देगा। अब आइए इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक तरीका होता है सीखने का कि हम अभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझें और उसी के ऊपर अगर हम तो एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, एक या दो या तीन क्वेश्चन का, तो उससे क्या होगा कि उस तरह का क्वेश्चन हमारे स्कीमा में सेट हो जाएगा और नियर फ्यूचर एग्जाम में जब भी उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको आसानी से डील कर सकते हैं, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेखा ए बी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए बी एक रेखा बना लेते हैं। एक रेखा ए बी की लेंथ 3√5 है, ठीक है, 3√5 दे दिया है। रेखा ए बी का पॉइंट ए यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 4,5 दे दिया है, और पॉइंट बी का जो दिया है वो x,2 दे दिया है। अब बस हमको x का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम पढ़े थे कि x2 माइनस, हम अभी पढ़े हैं कि ए बी बराबर, हम अभी पढ़े हैं कि ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़े हैं। बस अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़े हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट पेज ले लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बलहल को। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है इस तरह का क्वेश्चन है, यानी कि 4,5 और x,2 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 ए बी बना लेते हैं, जिसमें 4,5 और x,2 बस। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3√5 है। 3√5 बस। अब हमको कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला लगा देना। हम लोग निकालेंगे कि यहाँ ए बी की जगह कितना दिया है, यहाँ हम लोग ए बी लिख देते, तो ए बी का लंबाई पहले से दे रखा है। किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ए बी का लंबाई ही पूछेगा, और यहाँ पे जो x दिया वहाँ पे x नहीं रहेगा, कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। तो सबसे पहले 3√5 को हम लोग क्या करते हैं कि 3√5 के बराबर x2 की जगह x है, ठीक है, माइनस कर लेते हैं y4 को यहाँ रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे y2 कितना है, 2 मेरा, तो 2 माइनस हो जाएगा मेरा 5 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर
होल अंडर रूट। अब यहाँ पे इसके अंडर होल अंडर रूट को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि 9 हो जाएगा, और 5 पचे 25 यानी 5√5 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो इधर 9 हो जाएगा, यानी कि 9 3 तिया 9 एंड 5 यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, यानी 9 गुने 5 हो जाएगा, यानी यहाँ 45 हो जाएगा, और इसके ऊपर रूट हट जाएगा। और इसके ऊपर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x² प्लस 16 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 चौका 8 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में 5 गया 3 3 तिया 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फर्दर हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक से इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम उसी तरह रहने देते हैं, इसको हम क्या रहने देते हैं, इसी तरह रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं, x-4 ही रहने देते हैं का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x-4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे 9 उधर चल जाएगा तो 45 में 9 चल जाएगा उधर, यानी कि उधर चल जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वहाँ पे 36 बचेगा। यानी कि अगर हम सिंपली उसको हम देखते हैं यहाँ पे, सिंपली अगर हम यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब इस केस में हम लोग क्या रहेंगे, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पीपीटी सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे नया पीडीएफ ले लेते हैं। कैलकुलेशन के पॉइंट हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि x-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे हम केस 1 लेते हैं, पहला केस यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव व्यू लेंगे, पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, जब हम प्लस 6 लेंगे तो 6 और 4 जगह तो इधर 10 हो जाएगा एक में, जब हम यहाँ पे प्लस 6 लेंगे, यहाँ पे प्लस 6 लेंगे तो एक तरफ 10 हो जाएगा। और केस 2 x-4 इज इक्वल टू हम -6 लेंगे तो उधर जाके x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा -2 आ जाएगा, यानी x के यहाँ पे 2 मान संभव हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स था थोड़ा, इसीलिए उम्मीद है कि आप लोग इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से आप खुद को समझ पा रहे होंगे। आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सबसे पहले जब हम a और b के बीच का दूरी के हम निकालें तो 3√5 हो गया, ये क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ था। हम लोग फार्मूला लगाएं x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें कि 3√5 को एज इट इज पुट कर दिए, किसके जगह पे, a, b के जगह पे, a b के जगह पे। उसके बाद यहाँ x-4 और 2 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट किए। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप मिस कर गए थे, इसीलिए वापस उसी रूप में लिख दिए थे। उसके बाद हम लोग जब फिर रिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ 2 केस निकल के आया था, x- यहाँ प्लस किए और एक बार माइनस किए। तो इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग का मिला है ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आप लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB, और ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप हम लोग याद रखेंगे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए इसी पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम इसी के तरह का क्वेश्चन है, जब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे कि x एक्सिस पर स्थित पॉइंट ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना में से, सेम उसी के जैसा मान लेते हैं कि ये और B है, कोई लाइन सेगमेंट है, इसमें A का दिया है 13,2 दे दिया है, और इसका दे दिया है 12, और इसका कितना दिया है, इसका दिया है 12,-3 है। अब डिस्टेंस हम लोग को निकालने का बोला थी, तो सेम सिंपल, x2 मेरा 12 हो गया, ठीक है, 12 - 13 का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे,
12 माइनस 13 का हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि -3 -2 यानी कि -5 का होल स्क्वायर लिखेंगे और जस्ट इसी के ऊपर अंडर रूट डाल देंगे। तो 12 माइनस 13 यानी कि 1 निकला, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और 5 का कितना हो जाएगा 25, यानी कि कितना हो जाएगा √26। इसका आंसर हम लोग का बीच कितना हो जाएगा √26 हो जाएगा। अब आइए इसी पे स्थित एक थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मतलब अच्छे लेवल का आप क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। कोई त्रिभुज है ए, बी और सी है। तो इसमें क्या कहा गया है, इस पे ये कहा गया है आपका कि बिंदु जो है मान लेते हैं 2,4, ये को मान लेते हैं 2,4, ठीक है, और इसको 6,8 मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, और फिर से दिया है 2,8। तो सबसे पहले इसको हम प्रकृति ज्ञात करेंगे, और प्रकृति किसके आधार पर निकलता है कि हम सबसे पहले दोनों को सेम उसी सिचुएशन है, बी और सी है, ए कोऑर्डिनेट, ए और सी है, ए कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी का निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बी सी का निकालेंगे कोऑर्डिनेट, और बी सी का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जब हम बी सी का कोऑर्डिनेट इसमें निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सी में कितना है 2 है, और यहाँ पे 6 है। तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना हो गया 4, और 4 चौका 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना है 8 और 8, 8 और 8 0 हो जाएगा, √16 यानी कि यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया। बी सी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद इसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 2 माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 8 यानी कि 16, यानी कि फिर कितना हो जाएगा 16 हो गया, यानी कि ये हो गया, फिर इसका भी 4 निकल गया। अब निकालेंगे ए बी का। तो ए बी का मेरा कितना निकल जाएगा, ए बी का मेरा निकल जाएगा इसी तरह 2 माइनस 6 कितना हो गया, 2 माइनस 6, 4, 4 चौका 16, प्लस 4 माइनस 8, फिर इसका भी 16, यानी कि कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी 4√2 हो जाएगा। 4√2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जिसका भुजा बी सी 4 है, ए सी 4 है, और ये 4√2 है। तो ये अगर आप थोड़ा सा इसमें आप कॉन्सेप्ट को पकड़े होंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये आपका जो है, ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ले लिया है, जहाँ पे 4 है और 4√2 है। आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि जिसका 2 साइड बराबर है, यानी कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, और उधर भी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, उसको स्क्वायर कीजिएगा, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या करता है कि किन्हीं भी 2 साइड का स्क्वायर्स का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसीलिए दिए गए क्वेश्चन में ये जो है हमारा, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है।